हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आपका एग्जाम है यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। कब है? 29 दिसंबर को है। कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए इसमें जनरल नॉलेज आती है। तो जनरल नॉलेज में मैं क्या लेके आया हूँ, टॉप 50 क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि 50 क्वेश्चन वो रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश रहेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की स्टैटिक जीके को मैं इसमें कवर करूंगा और ये 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर स्टैटिक जीके में यूपी से कोई क्वेश्चन आता है तो इन 50 के अंदर आए। देखिए, जरूरी नहीं है यूपी से बहुत सारे क्वेश्चन आए, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए स्कूलों का एंट्रेंस टेस्ट है, अगर यूपी से क्वेश्चन आते हैं तो वो इस वीडियो में से आएंगे। ठीक है भाई। बाकी आपने रणधीर 1 2 3 4 5 5 के 5 पार्ट देख लिए होंगे। करंट अफेयर्स का हमारा पार्ट वो भी देख लेना। और ये टॉप 50 जीके है। तो पूरी जनरल नॉलेज कक्षा 6 हो या कक्षा 9 हो, उसको हमने समेट लिया है। अब लगभग मेरा ऐसा मानना है 30+ स्कोर तो हर बच्चे का होना चाहिए भाई। जनरल नॉलेज में अगर 30+ का स्कोर आपको 3 4 5 वीडियो से मिल रहा है तो ये तो एक लॉटरी समझो। ठीक है, पिछला रिकॉर्ड तो हमारा यही रहा है। तो इस बार हम देखते हैं क्या वो रिकॉर्ड हम बना पाते हैं कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आप लाइव क्लास के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। ये लाइव क्लास के लिए नंबर है। आप हॉस्टल कोचिंग भी ले सकते हैं हमसे। इस बार जो हमारी एकेडमी में 200 सीट रहेंगी भाई। हॉस्टल के लिए टोटल मैक्सिमम सीट्स कितनी है? 200 सीट रहेंगी। कक्षा 6 और कक्षा 9 सब मिला के, RIMC भी मिला के। इस बार हमारा मेडन बैच आ रहा है RIMC का। ठीक है, चलिए ये हमारा हॉस्टल का आप देख रहे हैं बैच अभी एनरोल है, चला हुआ है। तो इस तरह से तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। आपको दमदार तैयारी हम कराएंगे। इस तरह से आपको बिल्कुल एकदम क्लीन एनवायरनमेंट में तैयारी कराई जाएगी। नो पोल्यूशन, किसी ना साउंड पोल्यूशन, ना आपका वाटर पोल्यूशन, ना एयर पोल्यूशन, कुछ नहीं, केवल पढ़ाई होगी बस। चलो शुरू करते हैं भाई आज का। योगी आदित्यनाथ इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। अभी एट प्रेजेंट में योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के। उनका ओरिजिनल नाम क्या है? आदित्य बिष्ट। ठीक है भाई, आदित्य बिष्ट ओरिजिनल नेम है इनका। ठीक, क्लियर। तो ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं 22, 22वें नंबर के ये मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के 22वें नंबर के मुख्यमंत्री है। और योगी आदित्यनाथ पर एक बुक है, वो भी जिनको योगी आदित्यनाथ के बारे में पढ़ना है, वो बुक का नाम है द मोंक। हु मोंक मीन साधु। मोंक का मतलब क्या था? साधु। हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। ठीक है भाई, शांतनु गुप्ता ने लिखी है। शांतनु गुप्ता ने लिखा है इस बुक को। तो इस बुक के बारे में, बुक का भी नाम तो एटलीस्ट याद रखो ही। और उनके बारे में अगर प्रॉपर आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा डन हो गया, यहाँ पे लिखा है देखो। 50 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। व्हेन वाज उत्तर प्रदेश फाउंड? उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश बना 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी को ही मनाते हैं हम नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है भाई, ये भी इसी दिन मनाते हैं सेम। ठीक है, तो 24 जनवरी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट है भाई, सॉरी 75 डिस्ट्रिक्ट है। तो 75 में से किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है बुलंदशहर में। ठीक है, राइट आंसर क्या है? बुलंदशहर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। यूपी यूनाइटेड प्रोविंस, फिर नाम हो गया उत्तर प्रदेश। वो आज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब बना उसके पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो चीफ मिनिस्टर पहले थे गोविंद वल्लभ पंत। क्या नाम है? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है भाई। और ये कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये पहली महिला चीफ मिनिस्टर, किसी भी राज्य की पहली महिला चीफ मिनिस्टर है, वो है सुचेता कृपलानी। ठीक, चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश शेयर करता है विद हाउ मेनी स्टेट्स? उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री जो शेयर करता है, और ये वो राज्य है जो सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो कितने के साथ शेयर करता है? क्वेश्चन में ध्यान रखना, स्टेट्स के साथ वो यूटी भी अगर उन्होंने लगा दिया तो दिल्ली को भी हम गिन लेंगे। अगर स्टेट्स लिखा, ओनली स्टेट्स, तो आपको दिल्ली को एक्सक्लूड करना है, दिल्ली को शामिल नहीं करना है। और अगर स्टेट्स ओब्लिक यूटी कर दिया तो दिल्ली को भी गिन लेना। अब हम थोड़ा सा गिन लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे तो क्या है, ये मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, ये मध्य प्रदेश एक, दूसरा छत्तीसगढ़ मिला हुआ है देख लो 2, झारखंड मिला हुआ 3, मैप से दिखा रहा हूँ ताकि आसान याद। बिहार 4, उधर तो नेपाल हो गया। उत्तराखंड, ठीक है, ये उत्तराखंड 5 हो गया। हिमाचल का थोड़ा सा हिस्सा मिला हुआ है 6, पंजाब नहीं मिला हुआ है, हरियाणा मिला हुआ है 7। ठीक है, यहाँ पे ये दिल्ली है, ये दिल्ली है 7, राजस्थान हो गया 8। तो टोटल 8 राज्य
मिले हुए हैं, और अगर मैं कैपिटल को भी जोड़ दूं तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई? 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो गया 8। और क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन आएगा, जिस जिस भेस में क्वेश्चन आएगा आपको उसी जवाब में देना है। देखिए आजकल क्वेश्चन भेस बदल के आ रहे हैं, लेकिन टेंशन मत लो, हमारी ये टॉप 50 की जीके सीरीज करंट अफेयर और रणधीर, उसका सारा बेस उतार देंगे, सब कुछ नकाब जितना भी चढ़ा होगा सब उतर जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं बचना। ठीक है भाई, चलो 7वें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है भाई? स्वैम्प डियर, बारासिंगा। विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें लार्जेस्ट कौन सा है? लखीमपुर खीरी। कौन सा है भाई? लखीमपुर खीरी इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, जिसमें दुधवा नेशनल पार्क भी है। ठीक है भाई, दुधवा नेशनल पार्क किसमें है? लखीमपुर खीरी में है। चलो, कुंभ मेला, हर 12 साल बाद कुंभ मेला लगता है, 4 जगह लगता है कुंभ मेला, और उत्तर प्रदेश में भी अभी जब ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका कुंभ मेले का तैयारी चल रही है। तो कुंभ मेला जो है वो किस जगह पे लगता है उत्तर प्रदेश? तो वो लगता है प्रयागराज में, जिसका पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद। ठीक है भाई, प्रयागराज। तो 4 जगह कुंभ मेला, महाकुंभ कह सकते हैं एक प्रकार से, कुंभ नहीं महाकुंभ कह लो उसको आप। तो ये कहाँ लगता है? 4 जगह। एक तो हो गया हरिद्वार, ठीक है, दूसरा हो गया भाई आपका नासिक, तीसरा हो गया प्रयागराज, और चौथा हो गया उज्जैन। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में उज्जैन है। 4 जगह महाकुंभ लगता है। चलो, विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इन्होंने सिटी ऑफ नवाब, नवाबों का शहर किसको कहते हैं? तो नवाबों का शहर तो एक ही है भाई, लखनऊ। ठीक है, सिटी ऑफ नवाब के होना है लखनऊ। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे है, ताजमहल भी आगरा में है। कानपुर को लेदर सिटी भी बोलते हैं, लेदर सिटी कानपुर को बोलते हैं। ठीक है भाई, और मेरठ तो आपको पता है स्पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। मेरठ, मेरठ को क्या बोलते हैं? स्पोर्ट सिटी। और ये वही जगह है जहाँ से 1857 की क्रांति भी शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी भाई। विच डांस फॉर्म इज पॉपुलर इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में जो हमारे क्लासिकल डांस है उसमें से एक उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश का है मेजर हिस्सा। तो कौन सा है? उसका नाम है कथक। क्या नाम है भाई? कथक। कथकली तो केरला का है, केरला का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, लेकिन कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा बनवाया था भाई जब अकबर गुजरात को विक्ट्री करके आया था। तो ये कहाँ है बुलंद दरवाजा? तो बुलंद दरवाजा है आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। चलो, विच इंडस्ट्री इज कानपुर फेमस फॉर? तो कानपुर किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है? तो कानपुर है भाई लेदर इंडस्ट्री के लिए फेमस है कानपुर। ठीक है भाई, लेदर इंडस्ट्री के लिए रिकॉग्नाइज है कानपुर। ठीक, चलो, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, ये मोन्यूमेंट है, ये हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है। कहाँ है बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा? भूल भुलैया भी कह लो आप। ठीक है भाई, भूल भुलैया भी है, भूल भुलैया एग्जाम में ना हो जाए बस कुछ। ठीक है, भूल भुलैया, ये सारे कहाँ हैं? ये है भाई लखनऊ में। ये कहाँ है? लखनऊ। चलो, और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? ये बसा है गोमती नदी के किनारे। किसके? गोमती नदी के किनारे। इलाहाबाद या प्रयागराज किसके हैं? त्रिवेणी है, गंगा यमुना और सरस्वती तीनों मिलती है कहाँ पे? इलाहाबाद में, त्रिवेणी संगम जिसको बोलते हैं, त्रिवेणी संगम। ठीक है, चलो, विच एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन वाराणसी? तो एक तो एयरपोर्ट बन गया, एक पहली फ्लाइट भी चल गई, जेवर एयरपोर्ट नोएडा में। ठीक है भाई, जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है वो तो नोएडा में, उसकी पहली फ्लाइट भी उसमें लैंड कर गई। तो ये कहाँ पे है? नोएडा में है, दिल्ली के पास, दिल्ली एनसीआर, नोएडा, जेवर में। लेकिन वाराणसी में कौन सा एयरपोर्ट है? तो वाराणसी में है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। ठीक है भाई, साथ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है? ये है लखनऊ में। लखनऊ जो एयरपोर्ट का नाम है वो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, ध्यान रखना। और चौधरी चरण सिंह कौन थे? ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, और इनके बर्थडे को हम नेशनल फार्मर डे के रूप में मनाते हैं। तो नेशनल फार्मर डे कब हो गया? 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को हर साल हम नेशनल फार्मर डे के रूप में मनाते हैं। इनको भारत रत्न भी मिला है, इनको भारत रत्न मिला है, ध्यान रखना, 2024 में इनको भारत रत्न भी मिला है। ठीक, भारत रत्न मिला है इनको। चलिए, और भारत रत्न क्या है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अभी आरएमएस में आया था ये क्वेश्चन। विच सिटी इन उत्तर प्रदेश फेमस ग्लासवेयर, बेंगल ग्लासवेयर, शीशे के काम के लिए कौन सी है? तो कौन सा गए? फिरोजाबाद। कौन सी सिटी है? फिरोजाबाद। विच इज द ओनली नेशनल पार्क लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है लेकिन केवल एक ही नेशनल पार्क है। क्या नाम है उस नेशनल पार्क का? क्या नाम है नेशनल पार्क का? तो नेशनल पार्क का नाम है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है भाई, दुधवा, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में दुधवा नेशनल पार्क।
ठीक है, चलिए कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ कहाँ है? बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में है। और एक बहुत आता है बांदीपुर, क्या आता है? बांदीपुर। ये बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, चलो। विच इज द लार्जेस्ट डैम इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट डैम कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में अनेक डैम है, तो लार्जेस्ट डैम कौन सा है? रिहैंड डैम। और जो कौन सी नदी पे? इसको गोविंद वल्लभ पंत डैम भी बोलते हैं, गोविंद वल्लभ पंत डैम। ठीक है, गोविंद वल्लभ सागर डैम, वल्लभ पंत डैम। तो ये क्या, कौन? सोन नदी पर बना है, सोन नदी पर। ठीक है, सोन नदी पर बना है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ सोनभद्र, ये ध्यान रखा, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है ये, सोनभद्र, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट भी है। वो वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जब बना उसका पहले गवर्नर कौन थे? तो उसके पहले गवर्नर, और मैं कहूँगा भारत की ये पहली महिला गवर्नर भी थी। देखो, जो भारत की पहली किसी भी राज्य की महिला गवर्नर और उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर, दैट इज सरोजिनी नायडू। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो थी ये फाउंडर, मतलब पहली महिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये वो भी यही थी इंडिया में। वैसे तो एनी बेसेंट थी, लेकिन वो ओवरऑल थी, लेकिन इंडियन सरोजिनी नायडू। चिकन करी एक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है, मतलब एक हाथ का बुनाई का काम है चिकन करी। ठीक है, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? कौन सी सिटी से रिलेटेड है? तो ये है आपका लखनऊ। ठीक है भाई, लखनऊ। चलो, लखनऊ इज लोकेटेड, तो लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ बना है गोमती नदी, गोमती नदी के किनारे है। यहाँ पे तो आगरा है, यहाँ पे तो बहुत सारे, कानपुर है, जैसे कानपुर है, वाराणसी है, बिजनौर है, ठीक है, मिर्जापुर है। मेजर ध्यानचंद, जो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद, विजार्ड ऑफ हॉकी जिनको बोलते हैं, विजार्ड ऑफ हॉकी, हॉकी के जादूगर, इनके बर्थडे को भी हम मनाते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त, नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल मनाते हैं। तो इनका जन्म भी हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ हुआ है? जिसका आज का नाम है प्रयागराज। तो ऑप्शन में ध्यान देखना भाई, प्रयागराज होगा, जाहिर सी बात है प्रयागराज, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तब इलाहाबाद नाम था। ठीक है, तो प्रयागराज में इनका 29 अगस्त 1905 को, जब बंगाल का विभाजन हुआ तब इनका जन्म हुआ था, 29 अगस्त 1905 को। ठीक है भाई, और 1928 में भारत ने टोटल 8 गोल्ड मेडल जीते अब तक हॉकी में, 28, 1928, ठीक है भाई, 32, 36, 48, ठीक है, ये बैक टू बैक है 48। फिर रशिया में मॉस्को वाला जीता था। द रिवोल्ट ऑफ 1857 की क्रांति शुरू हुई, तो जो मेन जगह है सबसे पहले वो शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई थी? तो वो थी मेरठ से, मेरठ, जिसको स्पोर्ट्स सिटी ऑफ बोलते हैं, स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया। मेरठ को क्या है? स्पोर्ट्स का सामान मिलता है, क्रिकेट के बैट वगैरह। ठीक है, चलिए। मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, देखो भारत के अनेक राज्य हैं, भारत में कितने राज्य? 28 राज्य हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे है महाराष्ट्र, ध्यान रखना, दूसरे पे है महाराष्ट्र। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव सीट्स? तो जो एमएलए, लेजिस्लेटिव सीट्स मीन एमएलए की सीट्स होती हैं, एमएलए की सीट्स होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव सीट्स में उत्तर प्रदेश में टोटल नंबर कितना होता है? टोटल कितने एमएलए उत्तर प्रदेश में चुने जाते हैं? तो टोटल की संख्या है 403। 403 एमएलए उत्तर प्रदेश में इलेक्ट होते हैं, इलेक्शन होता है 403 एमएलए का। ठीक है, चलिए। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन? सुचेता कृपलानी, पहली महिला। और किसी भी, मैं कहूंगा कि भारत की पहली मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री भी सुचेता कृपलानी ही है। पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की तो है ही, किसी भी भारत की पूरी ओवरऑल भी यही है। हाउ मेनी लोकसभा सीट्स? तो देखो पूरे इंडिया में 550 लोकसभा सीट है, तो उसमें उत्तर प्रदेश के हिस्से में कितनी आती है? तो उत्तर प्रदेश के हिस्से में आती है 80 सीट, 80 लोकसभा सीट आती है उत्तर प्रदेश के हिस्से में। हालांकि जिले 75 हैं, लेकिन सीट है लोकसभा सीट 80। इसलिए ये कहते हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो उत्तर प्रदेश के बिना नहीं बन सकता। ठीक है, हालांकि इस बार बीजेपी की सीट कम हो गई, लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई, ठीक ठाक सीट थी। अगर उत्तर प्रदेश की सीट किसी भी पार्टी की बहुत कम हो जाए तो वो अपना प्रधानमंत्री नहीं बना पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए राज्यसभा की सीट कितनी है, देखो राज्यसभा भी तो होते हैं, राज्यसभा में 250 सीट है, तो राज्यसभा की उत्तर प्रदेश के हिस्से में कितनी आते हैं? 31 सीट आती है, 31। ठीक है भाई, 31 सीट का कंट्रीब्यूशन करता है राज्यसभा में। राज्यसभा में नॉट एलोकेटेड बैंक्स ऑफ द गंगा रिवर, तो इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है? कानपुर तो है, वाराणसी भी है, प्रयागराज तो तीनों नदियों का संगम है। तो आगरा कहाँ है? आगरा नहीं है, आगरा है यमुना नदी के किनारे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
लार्जेस्ट, हाँ उत्तर प्रदेश भारत का लार्जेस्ट स्टेट है। कौन से नंबर का? एरिया वाइज। पॉपुलेशन वाइज तो सब बच्चों को पता है कि पहले नंबर पे, लेकिन एरिया वाइज बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एरिया वाइज कौन से नंबर का है? तो पहले पे तो राजस्थान है, सबको पता है। दूसरे पे मध्य प्रदेश है, ठीक है भाई। तीसरे पे कौन सा है भाई? महाराष्ट्र है। तो उत्तर प्रदेश है चौथे पर। तो चौथे पर मतलब क्या हो गया आपका? फोर्थ। तो यूपी है फोर्थ, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र चौथे पे, चौथे नंबर का है फोर्थ। तो राइट आंसर क्या? फोर्थ। सबसे छोटा राज्य आप मुझे बता सकते हैं? सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा है, गोवा। वेयर डिड गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया उत्तर प्रदेश की सारनाथ में। सारनाथ में। जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई। बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन अपना उन्होंने पहला धम्म परिवर्तन जिसको बोलते हैं वो सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया, ठीक है। चलिए, जो वाराणसी के पास है। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी के पास है। तो ये हो गया क्वेश्चन, 2 बार हो गया। चलिए, कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल फाउंडेड ऑन। देखो, कैप्टन मनोज कुमार पांडे जिनको परमवीर चक्र भी मिल चुका है, उनके नाम पे रखा गया है। और अब इसकी गोरखपुर में ब्रांच खुल गई है, गोरखपुर ब्रांच, ठीक है। 2 हो गई अब तो ये। तो इसका फाउंडेशन कब स्टार्ट हुआ? पहली बार कब स्टार्ट हुआ? सबसे पुराने सैनिक स्कूलों में से एक है भाई ये। कैप्टन मनोज कुमार पांडे कोई मामूली स्कूल नहीं, सबसे पुराने स्कूलों में से एक है। तो 15 जुलाई 1960 में इसकी स्थापना हुई है। आप देखो, ज्यादातर सैनिक स्कूल तो, बहुत सारे सैनिक स्कूल तो इससे बहुत नए हैं। और इसका एनडीए में सिलेक्शन रेशो भी बहुत जबरदस्त है। वो अलग बात है कि लास्ट ईयर इसमें पेपर में कुछ गड़बड़ हो गया था, वो तो अलग छोड़ दो। लेकिन इससे इसके इस स्कूल की क्वालिटी पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, वो तो एक सिस्टम है अलग है। लेकिन बच्चों ने इसमें बराबर बाजी मारी है, खूब सक्सेस होते हैं, खूब लेफ्टिनेंट बनते हैं, एनडीए खूब निकालते हैं इसमें। अच्छा सक्सेस रेशो है और फीस भी बहुत कम है। तो मैं नहीं मानता, उत्तर प्रदेश बेस्ट स्कूल है, आप उसको बेझिझक होकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा के बर्थ प्लेस कौन सा है? तो लॉर्ड कृष्णा का बर्थ प्लेस है आपका मथुरा। मथुरा। अयोध्या किसका है? राम की जन्मभूमि है अयोध्या, ठीक है भाई। वृंदावन कृष्णा से ही जुड़ा है, इसकी कर्म भूमि एक प्रकार से समझो, लेकिन मथुरा इनकी जन्मभूमि है। ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल बनवाया किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ने। मुमताज महल मुमताज की याद में बनवाया, ठीक है। कहाँ है? आगरा में है। ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए, अयोध्या इज सिचुएटेड, अयोध्या किस नदी के किनारे? कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मल्टीपल टाइम्स, तो मैंने इसको लिया है बिल्कुल। अयोध्या किसके किनारे बसा है? तो सरयू नदी के किनारे। तो गंगा के किनारे तो बहुत सारे शहर बचे हैं, आपका कानपुर है, प्रयागराज है, आपका बिजनौर है, इसके अलावा में वाराणसी है, सब है। गोमती आप इसको लखनऊ से याद रखेंगे। यमुना आगरा मैंने बता दिया, ठीक है। तो सरयू नदी के किनारे बसा है आपका अयोध्या। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन। तो ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम है, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो ये है आपका कानपुर में। कहाँ है भाई? कानपुर में है ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, तो ये कहाँ है? इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान इसके संस्थापक है। बिरजू महाराज, इनका निधन हो गया था, लास्ट ईयर ही हो गया था, उससे पहले बल्कि हो गया था, 2023 में हो गया था इनका। तो वो किस क्लासिकल डांस से संबंध रखते हैं? तो उनका संबंध है कथक से। लखनऊ घराने से आते हैं, तो कथक से इनका संबंध है। तो और यहाँ पे ध्यान देना, ये भरतनाट्यम तमिलनाडु हो गया। ओडिसी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है भाई। सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया, पहले ये रिकॉर्ड था, ठीक है, लेकिन टूट गया। पहले सबसे लंबा था, ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? ये हुबली जंक्शन जो कर्नाटका का है उसके नाम हो गया, लेकिन अब ये सेकंड लॉन्गेस्ट बन गया। तो कौन सा है? गोरखपुर, ठीक है भाई। गोरखपुर, जहाँ से योगी आदित्यनाथ आते हैं, जो यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, जहाँ की सीट से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये गोरखपुर जंक्शन इज द लॉन्गेस्ट जंक्शन इन इंडिया, सेकंड लॉन्गेस्ट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड एज वेल। हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये भी कहाँ है भाई? लखनऊ में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में, बीरबल साहनी, ठीक है। चलिए, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेटरनरी मतलब पशुओं का डॉक्टर, ठीक है। वेटरनरी जब बात करते हैं पशुओं से रिलेटेड होता है, एनिमल्स। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये है आपका इज्जत नगर बरेली। कहाँ पे है? बरेली, इज्जत नगर, ठीक है। और आपका, ठीक है, आगरा तो हो गया, लखनऊ सब हो चुके हैं कवर। इसको बोलते हैं सिटी ऑफ लॉक, सिटी ऑफ लॉक। तालों के लिए फेमस है अलीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है। मानचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है भाई। जब मैं मानचेस्टर बोलता हूँ तो मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया ना,
ठीक है, मैनचेस्टर मध्य जैसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन सा है, वो तो अहमदाबाद है, ठीक है, AHMEDABA, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद है। ये नॉर्थ इंडिया का पूछा है, तो नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कौन सा है, मतलब इसमें टेक्सटाइल, चमड़ा उद्योग वगैरह सारे चीज होते हैं, तो वो है कानपुर। और मैनचेस्टर कहाँ है, ये यूनाइटेड किंगडम में है, ये है ब्रिटेन में, यूके में है मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तो अहमदाबाद हो गया, लेकिन मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया पूछे तो कानपुर हो गया। किसको स्पिरिचुअल कैपिटल बोलते हैं, स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक कैपिटल बोलते हैं, तो कौन सा हो गया, जहाँ से नरेंद्र मोदी आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, हर साल जीतते हैं, हर बार मतलब हर लगातार MP बने हुए हैं, तीसरा टर्म उनका है, तीसरे टर्म में भी MP बने हुए हैं, तो क्या नाम है, वाराणसी। तो कहाँ से है, वाराणसी, वाराणसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसने स्थापित करी, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्थापित करी मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाते हैं, गुरुदेव, ठीक है भाई। चलो, फर्स्ट एवर ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल, ठीक है, संविद गुरुकुलम के नाम से पहला, एक प्रकार से प्राइवेट स्कूल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल बताया जा रहा है। हालांकि और भी सैनिक स्कूल है, लेकिन चलो ये NDA में भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RIMC में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो मैंने इसको कवर कर लिया। तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही आया, तो कहाँ आया ये आया मथुरा में, संविद गुरुकुलम, संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल, ये पूरा गर्ल्स के लिए है सैनिक स्कूल, ठीक है। हालांकि इससे पहले आ चुका है, इससे पहले रानी टूर सैनिक स्कूल भी है, वो भी तो गर्ल्स का ही है, पर मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आंसर की, ऑफिशियल आंसर की वगैरह चैनल बता रहा है, तो इसको आपको मार्क करना है, मथुरा में है। चोरी चोरा इंसिडेंट विच लेड टू द सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टुक प्लेस इन विच ईयर, तो कब हुआ था ये हुआ था आपका चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था आपका कब, 1920, तो ये हुआ 1922 में, 4 फरवरी 1922 में, ठीक है भाई, चोरी चोरा कांड हुआ था। यहाँ पे पुलिस वालों को आग के हवाले कर दिया गया, 22 पुलिस वालों की मृत्यु हुई थी इसमें, ठीक है। तब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कोल्ड ऑफ कर दिया गया था, उसको बंद कर दिया था। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश के साथ था, इसका विभाजन हो गया, उत्तर प्रदेश अलग हो गया, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, ठीक है भाई। तो ये कौन सी साल में हुआ था, तो ये ध्यान रखना भाई, उत्तराखंड का फाउंडेशन डे भी है 9 नवंबर 2000 में, और ये 27वां राज्य था भारत का, ये भारत का 27वां राज्य, तो राइट आंसर क्या होगा सी। और फिर 28वां राज्य 2 जून 2014 को, वो है तेलंगाना। तो 27वां राज्य था उत्तराखंड, 2000 में अलग हुआ था, ठीक है। तो 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य बना था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, तो ये है, इनकी संख्या है 75 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में टोटल। स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया, तो किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेरठ को, मेरठ इज ऑल्सो नोन एज स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। ब्रास सिटी, पीतल नगरी किसको बोलते हैं, तो पीतल नगरी बोलते हैं मुरादाबाद को, ठीक है भाई। 50 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे कवर कराए, और मुझे नहीं लगता कि कोई कमी इसमें रही होगी। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों के भर के नंबर आएंगे यूपी सैनिक स्कूल में। अगर मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश की जनरल नॉलेज आती है, उत्तर प्रदेश से स्पेशल कोई क्वेश्चन है, तो मेरा ऐसा विश्वास है वो इस जो टॉप 50 है इसके अंदर समा जाएगा। चलिए, खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।